नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डायबिटीज एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस बीमारी है। इसमें ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती हैं। अगर ब्लड शुगर लेवल्स लो हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया की प्रॉब्लम है, और अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑर्गन डैमेज, और ये ऑर्गन डैमेज जान भी ले सकता है। आज एक साइलेंट किलर बन गया है। मैक्सिमम डायबिटिक्स को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और साइलेंट हार्ट अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। रिसर्च बता रही है कि 50% इंक्रीज हो जाता है रिस्क आपका हार्ट अटैक का। इसलिए ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ फूड सप्लीमेंट ज़रूरी नहीं होते, बल्कि डाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और डाइट आपको पता ही नहीं है क्या है। ज़्यादातर लोग नॉर्मल खाना खाते रहते हैं और सोचते हैं कि गोलियों से रिजल्ट्स मिलेगा। लेकिन अगर आप शरीर में जो चिंगारी है, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, उसके ऊपर पेट्रोल डालेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है पानी डाल के बुझाना। यानी कि अगर जो नॉर्मल खाना आप खा रहे हैं वो एक पेट्रोल का काम कर सकता है, जैसे आपकी रोटी, राइस या आपकी ब्रेकफास्ट सीरियल्स जिसके अंदर कॉर्नफ्लेक्स तो बहुत ही डेंजरस होते हैं। लेकिन अगर उसके ऊपर पानी डालना है तो उसके लिए डेफिनेटली फूड सप्लीमेंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स को डालना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा आप ऐसे खाने भी डाल सकते हैं या ऐसा खाना खा सकते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल्स को एकदम नहीं बढ़ाएगा। तो विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स का काम आसान हो जाता है। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ समझेंगे कौन से खाने बिल्कुल नहीं खाने चाहिए अगर आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं। लेकिन अगर आप मीडियोकर या मीडियम टाइप के रिजल्ट्स चाहते हैं तो फूड सप्लीमेंट्स के साथ इन फूड्स को भी खाते रहिए और रिजल्ट्स आपके स्लो हो जाएंगे। लेकिन हमने आपके लिए कुछ और ऑप्शंस रखी हैं जो आपकी टेस्ट बड्स को तो संभाल कर चलेगा, लेकिन ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देगा। चलिए देखते हैं इस लिस्ट को। और लेफ्ट साइड पर आपको दिखेगा चीजें जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, और राइट साइड पे आपको दिखेगा कि उसकी जगह क्या खाना है। याद रखें, ब्रेड, राइस, रोटी, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये सब आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा सकते हैं। और आपके साथ हम मिलकर देखते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट रोटी के बारे में। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर रोटी के बिना जी नहीं सकते, जैसे कि ऑक्सीजन के बिना। और रोटी अगर ना खाएं तो स्वाद भी नहीं आता और ऐसा लगता है कि जैसे कि कुछ खाना ही नहीं खाया, पेट नहीं भरता। लेकिन रोटी आज बदल चुकी है, और गेहूं जो पहले दूसरा हुआ करता था 100 साल पहले, आज बदल चुका है। इसलिए वो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा देता है। इसलिए याद रखें कि जितना ज़्यादा रोटी को अवॉइड कर सकें, और ख़ासकर रात को, रिजल्ट्स कहीं बेहतर आएंगे। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि रोटी खाएं तो याद रखें कि हमने आपको दूसरी ऑप्शंस दी हैं। उसके अंदर हमने आपको 3 ऑप्शंस दे रखी हैं। नंबर 1 कि आप डॉक्टर जी का व्हीट फ्री आटा की रोटी बना सकते हैं, यानी कि उसके अंदर हमने आपके लिए व्हीट के सारे एलिमेंट्स हटा दिए हैं और ये ब्लड शुगर लेवल्स को ज़्यादा नहीं बढ़ने देता। थोड़े से बढ़ेंगे वो हमारे फूड सप्लीमेंट्स उनको संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है ये प्रोडक्ट्स आप नहीं खरीदना चाहते हैं, आपके लिए महंगे हैं, दूसरी चॉइस आपके पास डॉक्टर जी का मल्टीग्रेन आटा है, जिसके अंदर आपने इस कॉम्पोजिशन के साथ काम करना है। यानी कि 5 हिस्सों के अंदर आपने बांटना है। 5 तरह के आटों का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपने 20% चिया प्लस का इस्तेमाल करना है। चिया प्लस हाई फाइबर है, हाई प्रोटीन है, और उसको अगर आप दूसरे आटों के साथ ऐड करेंगे तो रोटियां कहीं सॉफ्ट बनती हैं और ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ता। लेकिन तीसरी चॉइस के अंदर आप गेहूं का आटा रिप्लेस कर सकते हैं चिया प्लस की जगह, और कंपोजिशन इस तरीके से रहेगा: 20% गेहूं का आटा व्हीट का, 20% चने का आटा जिसको हम ब्लैक बंगाल ग्राम भी कहते हैं, 20% जौ का आटा जिसको हम बाले कहते हैं, और 20% बाजरे का आटा जिसको हम पर्ल मिलेट कहते हैं, और 20% ज्वार का आटा सोरगम। तो इनका 1/5वां हिस्सा लीजिए, इनकी रोटी बना सकते हैं। ये नॉर्मल गेहूं की रोटी से कहीं बेहतर होती है। तो आपके पास 3 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस व्हीट फ्री आटा इस्तेमाल कीजिए, दूसरा डॉक्टर जी का मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल कीजिए जिसके अंदर आपको चिया प्लस डालना है, या तीसरी चॉइस मार्केट से आप आटा लेके इन आटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि ब्राउन ब्रेड के अंदर कैरामल डाला जाता है उसको ब्राउन कलर देने के लिए, और ग्लूटेन बढ़ाया जाता है जो कि एक एलर्जन है। आपको लगता है कि आप ब्राउन कलर की होल व्हीट ब्रेड खा रहे हैं, लेकिन आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। अभी रिसेंटली पता चला कि पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड डाला जाता है ब्रेड के अंदर, जो कार्सिनोजेन होते हैं। आपको तो नहीं पता था,
लेकिन मार्केट में जब इन्फॉर्मेशन मिली तो लोगों ने ब्रेड खानी छोड़ दी है क्योंकि वो कैंसर नहीं चाहते। आगे फ्यूचर के अंदर ये इन्फॉर्मेशन भी आएगी, तब आपको छोड़नी पड़ेगी, क्यों ना आज छोड़ दें। लेकिन हमने आपको ऑप्शंस दिए हैं, क्योंकि मैं भी ब्रेड खाना पसंद करता हूं और मैंने खास अपने लिए बनाई है, और हमारे डायबिटिक्स इसको एंजॉय कर सकते हैं, वेट वॉचर्स एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए खास व्हीट फ्री ब्रेड हमने बनाई है डॉक्टर जी की। बर्गर बंस बनाए हैं, पीता ब्रेड बनाई है, कुलचा बनाया है आपके लिए, पाव बनाया है। इनको आप खा सकते हैं और आपके ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे। तो इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी लाइफ के अंदर। केक मफिन से दूर रहिए, बिल्कुल डोनट्स ब्राउनीज, बट डॉक्टर जी की जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको ज़रूर खा सकते हैं, और ज़्यादा ब्लड शुगर लेवल्स में इंक्रीज नहीं आएगी। याद रखिए, ग्रेन्स से ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, इसलिए ग्रेन्स को कम करके अवॉइड करना डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम फ्यूचर में आपको पार्टी मील दिया करेंगे, जिसके अंदर आप इन ऑल्टरनेटिव्स को जो डॉक्टर जी के हैं उनको खा सकते हैं और लाइफ के अंदर बैलेंस बना के रख सकते हैं। वाइट राइस से बिल्कुल दूर रहें। वाइट राइस एकदम चीनी की तरह ब्रेक डाउन होता है ब्लड शुगर के अंदर और एकदम स्पाइक देता है। उसको हटा सकें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ब्राउन राइस भी स्पाइक देता है और काफ़ी ज़्यादा देता है, इसलिए हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा ब्राउन राइस ना खाएं। और उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप डॉक्टर जी का ब्लैक वाइल्ड राइस खा सकते हैं या बैम्बू राइस खा सकते हैं, जो कि मैं खाता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं खाना चाहते तो उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल्स के अंदर खासकर कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली, सूजी, सेमोलिना, या हमारा क्रैक्ड व्हीट दलिया, पफ्ड राइस, और ये सारी चीज़ें अवॉइड कीजिए। और खासकर हमने पेशेंट्स के अंदर देखा है और हमारे पेशेंट्स जानते हैं कि अगर आप ओट्स भी खाना शुरू करें तो भी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मैदे से दूर रहना है। पैकेज फूड, नूडल्स, राइस की इडली जो घर पे बनती है, सूजी की इडली, उत्तपम, डोसा, पास्ता, नूडल्स, ये सब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाते हैं। इनको अवॉइड करें। और आप सोचेंगे कि क्या खाएं, इसलिए हमने आपके लिए डिफरेंट ऑप्शंस दे रखी हैं। इसलिए आप इस लिस्ट को ध्यान से देखें और इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करें, जिसके अंदर आपने डॉक्टर जी का व्हीट फ्री पास्ता दिया है, आपको किनवा के फ्लेक्स दिए हैं, चोकोस दिए हैं, प्रोसेस्ड किनवा दिया है, और हमने आपको व्हीट फ्री नूडल्स भी दे रखे हैं जिसकी आप चाउमीन बना सकते हैं। फ्यूचर के अंदर हम आपको रेसिपीज भी देंगे, और चाउमीन खा के ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन दूसरी चॉइस में हमने आपको दिया है कि मल्टीग्रेन आटा, जो कि हमने आपको शुरू में बताया था, जिसके अंदर आप चिया प्लस का 20% डालते हैं और बाकी आटे डाल सकते हैं, या आप स्प्राउट्स का स्टफ चीला भी ले सकते हैं वेजिटेबल्स के साथ, या पनीर उसके अंदर डाल सकते हैं। ये हमने आपके लिए डाइट प्लान के अंदर ऐड कर रखी हैं चीज़ें, उनको आप देखिए, उनको समझिए, और अगर समझ में ना आए तो स्क्रीन पर लगे हुए नंबर पर बेझिझक फ़ोन लगाइए और हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर्स आपकी मदद करने के लिए तत्पर हाजिर होंगे। हम लोग स्नैक्स में बहुत उल्टा सीधा खाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे भेलपुरी नमकीन, रोस्टेड नमकीन, पीनट्स, मूंगफली जिसको हम कहते हैं, भुजिया, बिस्किट, मैरी के बिस्किट्स। लोग सोचते हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स नहीं बढ़ाएंगे। हाई फाइबर बिस्किट्स जो मार्केट के अंदर मिलते हैं, मसाले वाले नट्स, रस हो गए, दलिया और दूसरे चीज़ें जो हम स्नैक करते रहते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाएंगे, और कोई भी मेडिसिन, बल्कि इंसुलिन भी इनको नहीं संभाल पाती। इसलिए अपने शरीर के अंदर पेट्रोल मत डालिए चिंगारी के ऊपर, पानी डालने की तैयारी कीजिए। इसलिए हमने आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रखी हैं, अगर आप लेना चाहें। जैसे कि मैं खाता हूं कि आप किनवा के पॉप्स बना सकते हैं, पॉपकॉर्न जैसे, बेसिकली खाकरा, नाचोस, ट्रायंगल्स, टोर्टिलास, प्रोटीन चंक्स, कुकीज़, बिस्किट्स, सब आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट चॉइस के अंदर, अगर आप इनको खाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि महंगे हैं और आपके पास बजट लिमिटेड है, आप इकोनॉमी के अंदर चलना चाहते हैं, तो आप बाजरे को भी भून सकते हैं, जिसकी हम रेसिपी आपको देंगे। स्प्राउट्स खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, नॉन सॉल्टेड, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके अंदर हमने बादाम, काजू, अखरोट वगैरह की ऑप्शंस दे रखी है, चिलगोज़ा वगैरह, या आप अंजीर खा सकते हैं, ड्राई फिग, या आप कुरमानी खा सकते हैं, जिसको हम ड्राई एप्रिकॉट कहते हैं। ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देती हैं, खासकर कैंड फ्रेश फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, स्क्वॉशेस, सोया मिल्क, एनर्जी ड्रिंक्स, और पता नहीं क्या क्या कोला की जो ड्रिंक्स मिलती हैं, ये सब ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाती हैं। इसलिए डॉक्टर जी का प्रोटीन ओमेगा शेक लीजिए फ्रूट्स के साथ मिला के, या डॉक्टर जी की एनर्जी ड्रिंक लीजिए, या चिया स्मूदी जो हमने आपको ऐड करके दी है रेसिपीज़ के अंदर, उसके लिए आप चिया सीड्स मार्केट से ख़रीद सकते हैं, या डॉक्टर जी के चिया सीड्स ले सकते हैं। उनको आप भिगो के 30 मिनट पिएंगे तो पेट भी भर जाता है, वाइटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, उसके साथ साथ प्रोटीन्स, सही कार्बोहाइड्रेट जो कि फाइबर्स और फैट्स मिलते हैं, जो कि ओमेगा 3 होते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें।
आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कैंडीज, चॉकलेट्स, इन सब का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये चीज़ें भी आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। एक खास वर्ड दालों के बारे में। दालें हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देती हैं, हमने अपने पेशेंट्स के अंदर देखा है, और ख़ासकर जब रात को खाते हैं तो दालें काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन होती हैं ब्लड शुगर में। ज़्यादातर लोग सोचते हैं हाई प्रोटीन होता है, लेकिन दाल के अंदर 20% से 22% प्रोटीन होता है, बल्कि 55% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसलिए दालों को अवॉइड करें, लेकिन फिर भी अगर दालें खाना चाहते हैं तो धुली हुई दालें ना खाएं, आप छिलके वाली दालें खाएं और साबुत दालें खाएं, ये फिर भी एक बेटर ऑप्शन है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाते हैं क्योंकि मिल्क के अंदर एक सिंपल शुगर होता है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, और लैक्टोज हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकता है। इसलिए उसकी जगह अगर आप कर्ड लें या छाछ लें या पनीर घर पे बना हुआ, बाहर से पनीर ना खरीदें क्योंकि उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। कुकिंग ऑयल्स के अंदर आपने खास ध्यान रखना है कि रिफाइंड मार्जरीन, जो कि पहले डालडा ब्रांड के नाम से आता था, गाय का देसी घी यूज़ करना बेहतर रहता है, भैंस के देसी घी। कनोला ऑयल को अवॉइड करें क्योंकि सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड और रिफाइंड है। लेकिन हमने आपको ऑप्शंस दे रखी हैं, कितना डॉक्टर जी का कुकिंग ऑयल यूज़ करना है या आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। पोमेस और 100% ऑलिव ऑयल ना इस्तेमाल करें क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। उसके साथ कच्ची घानी का सरसों का तेल लें। गाय की देसी घी की जगह आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओमेगा 3 के जो सप्लीमेंट्स मार्केट के अंदर मिलते हैं, जो ज़्यादातर फिश ऑयल्स होते हैं वो रैंसिड होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, उनको अवॉइड करें क्योंकि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी जगह हम आपके लिए ऑप्शंस लेके आए हैं, जैसे कि चिया गोल्ड है या चिया ओमेगा 3 है, जो कि थोड़ा सस्ता होता है, सिंपल कोल्ड प्रेस से बना है। लेकिन चिया ओमेगा बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का है, जिसको हम सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। आप चूज़ कर सकते हैं, आपको इकोनॉमी वाला वर्जन चाहिए जो कि चिया ओमेगा 3 है, या आपको चिया गोल्ड चाहिए महंगे वाला। आज से 10-12 साल पहले मैंने फ्लैक्सीड ऑयल को पॉपुलराइज किया था क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 होता है। लेकिन फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो टेस्ट का इशू, दूसरी प्रॉब्लम कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, यानी कि रैंसिड या ऑक्सीडाइज हो जाता है। उसके अंदर आप कुक नहीं कर सकते और खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, टेस्ट बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम आपके लिए ऑप्शन लेके आए हैं चिया गोल्ड का और चिया ओमेगा 3 का। उसको आप रोटी पर चुपोड़ सकते हैं और आपकी रोटी पे घी का जैसा स्वाद आपको मिलना शुरू हो जाता है, और आप सूखी रोटी का बंद करके उसको चुपोड़ना शुरू करें। याद रखें, चिया का जो ऑयल है इसको फ्राई नहीं करना है, वो ख़राब हो जाता है। उसको रोटी पर आप चुपोड़ सकते हैं या दाल के अंदर 1-2 चम्मच डाल के ओमेगा 3 ले सकते हैं, जो कि 64%, 62 से 64% ओमेगा 3 है इसके अंदर, तो इसका इस्तेमाल करें। फ्रूट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बहुत से फ्रूट्स हैं जो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा देते हैं, जैसे कि लीची हो गए, अंगूर हो गए, चीकू हो गया, कस्टर्ड एप्पल हो गया या केला हो गया। इन फ्रूट्स को अवॉइड करें क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा देते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मैंगो भी ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा देता है। जी हाँ, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना केला। इसलिए मैंगो को मॉडरेशन के अंदर ले सकते हैं। दिन में 1/4 मैंगो या आधा मैंगो लें, जिसको हमने करीब 150 ग्राम के आसपास आपको ऑप्शंस दे रखी हैं, या तरबूज या अरबूज इतनी क्वांटिटी में। लेकिन दूसरे फ्रूट्स आप खुले खा सकते हैं, यानी कि 3 से 4 बोल्स ले सकते हैं दिन के अंदर, जिसके अंदर पपाया हो गया, पपीता हमारा, पाइनएप्पल हो गया, अमरूद हो गया, ग्रीन सेब हो गया, ऑरेंज हो गए, आड़ू वगैरह, स्ट्रॉबेरीज वगैरह, ये सारे फ्रूट्स ले सकते हैं। खास चेरीज़ और कीवीज़ बहुत अच्छे रहते हैं डायबिटिक्स के, तो मुट्ठी भर आप चेरीज़ हमेशा खा सकते हैं अगर आपको मिल जाती हैं सीज़न के अंदर, या आप एक कीवी भी खा सकते हैं, वो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देगा। वेजिटेबल्स का जहाँ तक सवाल है, आपने कुछ चीज़ों को कम खाना है या अवॉइड करना है, जिसके अंदर अरबी, जिमीकंद, शकरकंदी या कटहल की जो सब्जियाँ हैं, इन सबको थोड़ा सा कम खाएं, इनको अवॉइड करें। लेकिन बाकी हरी सब्जियाँ आप काफ़ी खा सकते हैं, और आलू और गाजर का प्रयोग थोड़ा सा कम करें, 1 पीस दिन में खा सकते हैं क्योंकि वो भी ब्लड शुगर में आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितनी भी सब्जियां आप लें उनको ऑर्गेनिक लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स के ज़रिए आते हैं इन खानों के अंदर, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाते भी हैं, लेकिन साथ साथ टॉक्सिन्स भी छोड़ के जाते हैं। तो अगर आप ऑर्गेनिक खा सकते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक नहीं खा सकते तो ट्रिक है, मार्केट के अंदर ओजोनेटर्स मिलते हैं, ढूंढिए ओजोनेटर्स।
जैसे कि मैं घर में यूज़ करता हूँ। एक बड़े कटोरे के अंदर आप पानी लेकर सब्जियों को उसके अंदर भिगो सकते हैं और ओजोनेटर का पाइप उसके अंदर 30 मिनट तक डाल दीजिए। बुलबुले निकलेंगे और काफ़ी सारे टॉक्सिन्स उस पानी में से निकलेंगे। उस पानी को आप फेंक सकते हैं, फिर से रिंस कीजिए और वो सब्जियां आपकी तैयार हो जाती हैं खाने के लिए। लेकिन अगर आप ओजोनेटर का खर्चा नहीं करना चाहते तो फिर भी अपनी सब्जियों को भिगोएं। उसके लिए आप 3 से 4 चम्मच सिरके के डाल सकते हैं। नॉर्मल एसिटिक एसिड का जो सिरका मिलता है उसको डाल सकते हैं। उसको 30 मिनट भिगो के रखें और काफ़ी सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं करना चाहते तो 3 से 4 बड़े चम्मच नींबू के रस के भी डाल सकते हैं और 30 मिनट तक उन सब्जियों को ज़रूर भिगो के रखें इस रस के अंदर। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काफ़ी सारे टॉक्सिन्स अवॉइड कर सकते हैं और अपनी हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सारी इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर जाएं। अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स कहीं बेहतर आएंगे और आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। लेकिन अगर आप उसी तरीके से पेट्रोल डालते जाएंगे स्टैंडर्ड खाने के साथ तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी और आपकी डायबिटीज़ प्रोग्रेस करती रहेगी। माना कि कई बार गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन लगातार 60, 70, 80% कम से कम डाइट फॉलो करने की कोशिश कीजिए कि आपको रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर मिल सकें। याद रखिए, हम आपकी मदद तभी कर सकते हैं जब आप अपनी मदद अपने आप करेंगे। मैंने आपको बार बार कहा है कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं, लेकिन कर्मों का खेल आपका है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स भी मिलेंगे, जैसे कि हमारे हज़ारों पेशेंट्स को मिल चुके हैं। फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि अगर रिजल्ट्स नहीं आते वो खाने की वजह से हो सकता है और शायद कुछ पेशेंट्स ऐसा भी करें। लेकिन इसके लिए हमने एक खास शीट आपके लिए तैयार करी है जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो शायद आप ये सारे खाने खा रहे होंगे, ये यहाँ गड़बड़े कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं उस शीट को, उस लिस्ट को, जहाँ पर हमने खास कर आपके लिए पॉइंट आउट किए हैं फिर से कौन सी चीज़ें आप गड़बड़ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि डाइट, एक्सरसाइज, ब्लड शुगर मॉनिटर करना और सही विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स लेना। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपको वीडियोस के ज़रिए सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आप सही तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। याद रखिए कि अगर एक डाल पर बैठे हैं और उस पर आरी चला रहे हों तो वो डाल एक दिन टूटेगी। ऐसी ही कंडीशन डायबिटीज़ की होती है। इसलिए याद रखें कि आपको अगर रिजल्ट्स चाहिए तो जैसा हम बता रहे हैं उसको फॉलो करें, और अगर समझ में नहीं आता तो स्क्रीन पर लगे नंबर पर फ़ोन लगाएं और हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर से बात करें। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिलता तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं उनकी फिर क्लास लगाऊंगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपको सही सपोर्ट देना। सपोर्ट के बिना डायबिटीज़ को मैनेज नहीं किया जा सकता, जैसे कि आपने पहले ट्राई किया है। ये आपकी बेस्ट चांस है रिजल्ट्स पाने के लिए। लेकिन आप अगर रिजल्ट्स चाहते हैं और रिजल्ट्स नहीं मिल रहे और आप सोच रहे होंगे कि फूड सप्लीमेंट्स काम नहीं कर रहे, तो बहुत सी गलतियां हो सकती हैं। ये लिस्ट खासकर उस चीज़ के लिए है, समझने के लिए कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या स्लो मिल रहे हैं तो आप ये सब गलतियां कर रहे होंगे। मैं चाहता हूं कि आपके साथ फिर से हम इन चीज़ों को रिपीट करें, क्योंकि हमने लिस्ट के अंदर बताया है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस लिस्ट के अंदर हम फिर से चेक करते हैं कि शायद आप वो चीज़ें खा रहे हों जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे या कुछ गलतियां कर रहे हों। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को। अगर आप ओट्स से बनी कुछ चीज़ें, दलिया, रोटी, दाल या राइस खा रहे हों तो ब्लड शुगर लेवल्स में इंप्रूवमेंट नहीं आती, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल्स स्पाइक करते हैं। इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ बिस्किट्स, नमकीन, मैरी के बिस्किट्स, मल्टीग्रेन बिस्किट्स, नमकीन वगैरह, भुजिया, भेलपूरी, ये सारी चीज़ें आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ा सकते हैं और कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी, चाहे वो इंसुलिन हो, और आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते जाएंगे। और ऐसी कंडीशंस जब दाल भी ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ाती है, बहुत प्रोग्रेस डायबिटीज़ होती है। इस कंडीशन के अंदर खास फोकस के साथ चलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इंसुलिन भी काम करना बंद कर देगी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। समोसा, राइस से बनी हुई इडलियाँ, सूजी से बनी हुई इडली, नूडल्स, मफिन्स वगैरह, पैकेज सूप्स जो मार्केट के अंदर मिलते हैं, केक्स, बंस, अगर पाव खा रहे हैं, हॉट डॉग्स खा रहे हैं, तो सारी लिस्ट आपके सामने दे रखी है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ा सकते हैं।
उसके साथ साथ हमने 3 पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं, इनके ऊपर ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे या वॉक पर नहीं जा रहे, उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल्स आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखें कि एक्सरसाइज जरूर करते रहें। दूसरा पॉइंट, आप अपनी मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट सही समय पर नहीं लेते, यानी कि खाने के आसपास नहीं लिया, कभी ले लिया कभी नहीं लिया, और उससे ब्लड शुगर लेवल्स की स्टेबिलिटी के अंदर चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए सही समय पर लें। डायबिटीज़ डिसिप्लिन सिखाती है, और डिसिप्लिन अगर सीख जाएंगे तो आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। डायबिटीज़ को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर चलिए और अपने ब्लड शुगर लेवल्स को लगातार मॉनिटर कीजिए, अपनी मेडिसिन को और फूड सप्लीमेंट सही समय पर लीजिए। तीसरी गलती जो पेशेंट्स करते हैं कि खाना खा लेते हैं लेकिन मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेंगे और वो कभी इंप्रूव नहीं होंगे, क्योंकि मेडिसिन का काम है उनको कम करना, लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और हर्ब्स जिसके अंदर डायबिट प्लस और डायबिटॉल हैं, वो आपकी अंदर से स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, इंसुलिन सेंसिटाइज करते हैं, इसलिए उनको लगातार लेना बहुत ज़रूरी है, उनको मिस ना करें। एक चीज़ और आपके साथ ऐड करना चाहता हूँ कि अगर बाई चांस आप पार्टी पर चले गए, शादी में चले गए, खाना पीना हो गया और गड़बड़ हो गई, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं और हमने देखा है कि हमारे पेशेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, कहते हैं जी क्या करें, हो गया, फिर उसके बाद घबराते हैं और समझ में नहीं आता क्या करें, उसके बाद अपने आप को कोसते हैं कि क्यों खाया। बाई चांस आपसे गलती हो गई तो आपने क्या करना है, कुछ चीज़ें आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ जिनका आप ख्याल करें। सबसे पहले जब सुबह उठें तो अपने ब्लड शुगर लेवल्स ज़रूर चेक करें। ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपके 200 से ऊपर चल रहे हैं फास्टिंग के अंदर, तो इसका मतलब है आपने ब्रेकफास्ट स्किप करना है। आप सोचेंगे कि ब्रेकफास्ट नहीं खाएंगे तो एनर्जी नहीं आएगी, ब्लड शुगर लेवल्स फॉल कर जाएंगे। जी नहीं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स फॉल नहीं करेंगे और उनको समय चाहिए कंट्रोल होने के लिए, तो आपके शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल्स बड़े होंगे उस टाइम पे, इसलिए अपना ब्रेकफास्ट अवॉइड कीजिए। उसके बाद फिर लंच से पहले फिर से चेक कीजिए, अगर लेवल्स 200 से ऊपर हैं तो आपको लंच भी मिस करना चाहिए, और लंच मिस करेंगे तो डेफिनेटली आपके ब्लड शुगर लेवल्स सेफ जोन की तरफ बढ़ेंगे, जिसको 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कहते हैं। फूड सप्लीमेंट्स और मेडिसिन लेनी है, लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाते हैं तो खाना खा लीजिए, अपना खाना अवॉइड मत कीजिए। लेकिन फिर भी अगर लेवल्स 150-160 पर पहुंचे हुए हैं और इंप्रूवमेंट नहीं आई है, लंच मिस करने की जगह उसकी जगह आप फ्रूटी ओमेगा का शेक ले सकते हैं फ्रूट डाल के, पेट भी भर जाएगा और आपके ब्लड शुगर लेवल्स भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और शाम का अपना नॉर्मल खाना खा सकते हैं, तब तक आपके ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज हो जाने चाहिए। याद रखें कि अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप हमेशा फ़ोन भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे लगे नंबर पे फ़ोन लगाइए, हमारे डायबिटीज़ एजुकेटर से बात कीजिए, सपोर्ट लीजिए। एक ही दुनिया का प्रोग्राम है डॉक्टर जी का, जिसके अंदर इस तरह का सपोर्ट दिया जाता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप वैल्यू नहीं करते, क्योंकि मुझे सैलरीज तो फिर भी देनी पड़ती हैं डायबिटीज़ एजुकेटर्स को, हम उसका चार्ज नहीं करते आपसे, लेकिन आप वैल्यू नहीं करते। प्लीज़ वैल्यू कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और रिजल्ट्स पाइए।